अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ़, विधानसभा महासचिव नूरपुर AIMIM। मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ और अपनी बात की जो शुरुआत करता हूँ वो इस शेर से करता हूँ कि ऐसा नहीं कि सारा फ़लक मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारा फ़लक मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ़ अपने हिस्से का हक़ मांग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमको क्या चाहिए? हमें सियासत में न मुख्यमंत्री बनना है, न मंत्री बनना है, न किसी ओहदे का लालच है, न किसी चीज़ का लालच है। बस दिल में एक ही ललक है कि हमें अपने जो हिस्सा है वो चाहिए। हमारे जो हिस्से को ये जो और लोग खा रहे हैं, इनसे छीन के अपना हक़ अपने लोगों में तक़सीम करना है। और वो दिन दूर नहीं जब हम इस कोशिश में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। और आपको बता दें कि हमारा जो भी मिशन है वो मिशन इसी को लेके है कि अपने जो हमारे जो लोग जिस हक़ के मुस्तहिक़ हैं वो उनको मिले। दबे कुचले शोषित वंचित जो भी हैं सबको एक साथ लेके चलना जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब का सपना है और इंशाअल्लाह इस सपने को हम जल्दी साकार करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव में कैसे MIM की जो पकड़ मजबूत हुई है उसके चर्चा पूरे देश में है। देश की मीडिया ने, देश के लोगों ने और देश की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उन्होंने देखा हमारे बारे में। अब वो लोग सोचने को मजबूर हो गए और एक दिन ऐसा आएगा इंशाअल्लाह कि ये लोग हमारे पीछे होंगे, हम इनके आगे होंगे। अभी जो लोग हमारी जमात के बारे में अनाप शनाप बकते हैं, B टीम कहते हैं, C टीम कहते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के जो मालेगांव में जो अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो मेयर बनना था, वो जो कायद में मेयर बनना था वो MIM का बनना था। लेकिन वहाँ पे एक इस्लाम पार्टी है, इस्लाम पार्टी, BJP और जो शिवसेना, समाजवादी पार्टी, सब ने एक साथ मिलकर अपना मेयर नियुक्त करने की कोशिश की। तो अब आप ही बताइए मुझे कि BJP की B टीम कौन हुआ? ये समाजवादी हुई, कांग्रेस हुई या MIM हुई? अपने दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि ये चीज़ जो है आपके दिमाग में कहाँ फिट बैठती है कि BJP की B टीम कौन है। तो जो BJP की B टीम असद साहब को बोले उसके सामने ये बात आपको पेश करनी है। और याद रहे कोई भी उसके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस खाली अगर उसके समझ में आता ठीक है, नहीं आता तो ना, टाटा बाय बाय। 100 बात की एक बात। हमारा जो मिशन है वो मिशन यही है कि आने वाले टाइम में असद साहब के जो हाथ हैं वो मजबूत हों UP में। और इंशाअल्लाह हमारी जो विधानसभा नूरपुर विधानसभा है यहाँ से हमारा कैंडिडेट भी आएगा और ज़िला पंचायत के इलेक्शन में भी कैंडिडेट आएगा। आप जितने भी MIM के कार्यकर्ता हैं सब अपनी कमर कस लें और खूब मेहनत करें, खूब प्रचार करें और हर घर में जाना, हर घर में जाके दस्तक देनी है और हर किसी से असद साहब के बारे में बताना है। जिसको जानकारी है उसको भी, जिसको नहीं है उनको भी, और जो असद साहब से मोहब्बत करता है उसको अपने साथ लेना है, अपनी तंजीम में उनको जोड़ना है और उनसे कहना है कि बहुत मेहनत करें, जितनी हो सके मेहनत करें, वक्त निकालें। देखिए कोई भी चीज़ हो, कोई भी अगर हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो वो कुर्बानी मांगता है। तो हमें समय की कुर्बानी देनी है, तन की कुर्बानी देनी है, मन की कुर्बानी देनी है, धन की कुर्बानी देनी है। हर तरह से अपनी पार्टी को मजबूत करना है, अपने पार्टी के झंडे को हर पार्टी के झंडे से बुलंद करना है। और याद रहे आपसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारी जो कौम है, इस कौम का भी कोई सियासी लीडर नहीं है। हमने आज तक जिसको भी लीडर माना वो समाजवादी हो या BSP हो या तुम्हारी कोई और भी चुनिंदा पार्टियां हैं। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी कोई भी हो, मान लो समाजवादी पार्टी है, वो मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देती है, लेकिन उनकी ज़बान नहीं खुल सकती है आपके हक़ के बारे में, क्योंकि उनकी जो ज़बान का जो ताला है वो भैया अखिलेश जी के पास है। तो अखिलेश जी के यहाँ से जो पेपर लोड होकर इनके मोबाइल पर आता है, इनको वही बोलना पड़ता है। तो
अगर अपनी आवाज़ विधानसभा में, लोकसभा में और कहीं भी किसी भी सरकारी महकमे में अपनी आवाज़ को बनाना है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, तो अपने लीडर चुनें, अपने ही जो अपने लोगों से मोहब्बत करते हों, अपने समाज की देखभाल करते हों, उनके बारे में सोचना है। ठीक है। और मैं इस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, वरना बातें तो बहुत हैं, आपको पता है। तो असद साहब का पैगाम हर घर में पहुंचाना है, हर घर में उनकी बारे में बताना है और उनकी जो खूबियां हैं, उनके जो उन्होंने हैदराबाद में जो काम